ने भरे सभा में, विधानसभा में कहा कि मैंने तो पहले से कह दिया था और आज तक उसमें संशोधन नहीं हुआ, मैं बुला के पूछूंगा। ये तो सुशासन का कोई कड़ी नहीं हुआ। बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देना और उस लीक से हट के अब समय अवधि में संशोधन। सक्षमता परीक्षा, बीपीएससी परीक्षा, अराजकता का दौर हो गया है साहब। जितने भी अराजक आदेश आए हैं, शिक्षक इसमें अपमान का घूंट पी रहे हैं। राजद के लोग थे, जबकि इन पर अंकुश नहीं लगाए और उन्हीं के शासन में आए थे। ऐसे नौकरशाहों पर लगाम लगाना आवश्यक है। राजनीतिक दल के समर्थक हैं, राजनीतिक दल के और प्रत्याशी राजनीतिक उनकी ख्वाहिश है, राजनीतिक स्वार्थ है और राजनीतिक गलियारे में पहुंचना चाहते हैं ये नए लोग। जो मंत्री जी ये भी कहे कि मेरे संज्ञान में तो 10 से 4 की बात थी, मैंने पूर्व में भी कहा था। तो ये छोटी सी मांग है, समयावधि में परिवर्तन लाना, 10 से 4 करना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम। नियोजित शिक्षक एक तरफ अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, दूसरी तरफ के पाठक के फरमान जारी कर रहे थे कि अब 9 से 5 स्कूल का टाइमिंग रहेगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज आदेश दिया है कि अब स्कूल का टाइमिंग 10 से 4 होगा। हम के पाठक को बताएंगे कि अब स्कूलों का टाइमिंग 10 से 4 ही कीजिए, उससे शिक्षकों का अब कोई परेशानी न हो। हमारे साथ है नियोजित शिक्षक के नेता हैं। लगातार अब आप लोग मांग कर रहे हैं कि हमें नियोजित शिक्षकों को अब राज्यकर्मी का दर्जा बिना शर्त को दिया जाए। अब टाइमिंग पर मामला आ गया है। नीतीश कुमार ने अब के पाठक के आदेश को खारिज करते हुए कहा है कि अब 10 से 4 स्कूल का टाइमिंग रहेगा। कैसे देखते हैं? के पाठक जी का आदेश का माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो संशोधन किया है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ये भी कहे कि मेरे संज्ञान में तो 10 से 4 की बात थी, मैंने पूर्व में भी कहा था। तो ये छोटी सी मांग है, समयावधि में परिवर्तन लाना, 10 से 4 करना। ये हम लोगों को कोठारी कमीशन से ही प्राप्त था और जितने भी कमीशन बने और उसमें जो शिक्षा विभाग का जो भारत सरकार का जो नई शिक्षा नीति है उसमें भी 10 से 4 का प्रावधान है, समय का प्रावधान है। उसी सीमित समय में आपको अध्यापन करना है और शिक्षा प्राप्त करना है बच्चों को। लेकिन ये मनमानी, और वह भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भरे सभा में, विधानसभा में कहा कि मैंने तो पहले से कह दिया था और आज तक उसमें संशोधन नहीं हुआ, मैं बुला के पूछूंगा। ये तो सुशासन का कोई कड़ी नहीं हुआ, ये तो शिक्षकों को अपमान। आपका कहना है कि अब मुख्यमंत्री और के पाठक में भी नहीं बनता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो स्पष्ट है। ये हमारे कहने या किसी के कहने से क्या होगा? ये जो तानाशाही प्रवृत्ति थी और पूर्व के सरकार ने के समय से ही है, और आज ये बिल्कुल जब नई सरकार आई है तो इसमें नया आयाम आया है और नई दिशा मिलने जा रही है शिक्षकों को। और इतने सारे संघ हैं और ये बहुत छोटी बात। यहाँ तो मुख्य मुद्दा था बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देना और उस लीक से हट के अब समय अवधि में संशोधन, ये नहीं होगा। नए सरकार आप कह रहे हैं कि आई है, तो आपको क्या लगता है कि नए सरकार में अब के पाठक के नहीं चल रही है? भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद अब के पाठक का रुख नरम होगा? चलेगी ही ना, और चलना है। डबल इंजन की सरकार हो गई है, बिल्कुल सुशासन आएगा और ऐसे ऐसे नौकरशाह जो हैं इनका कुछ नहीं चलेगा। और शिक्षक को जो अपमानित किए हैं उसका एक एक जो अपमानजनक जो जितने भी आदेश आए हैं इनके, सक्षमता परीक्षा, बीपीएससी परीक्षा, अराजकता का दौर हो गया है साहब। जितने भी अराजक आदेश आए हैं, शिक्षक इसमें अपमान का घूंट पी रहे हैं। और इसमें कुछ जो राजनीतिक दल के लोग हैं, इसके पहले महागठबंधन में थे और आज बेल में आ रहे हैं। वहाँ तो थक गए थे, वहाँ तो सरकार को समर्थन दे रहे थे। पाठक जो फैसले ले रहे थे उसके पीछे कहीं आरजेडी है, आपका ये मानना है? नहीं, आरजेडी का समूचे महागठबंधन के लोग थे। माले और आरजेडी के लोग थे। बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, वामपंथी लोग और राजद के लोग थे, जबकि इन पर अंकुश नहीं लगाए और उन्हीं के शासन में आए थे। ऐसे नौकरशाहों पर लगाम लगाना आवश्यक है। और शिक्षकों की मांग है वेतनमान, ये अवकाश में जो परिवर्तन किए थे, समय अवधि का तो संशोधन माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दिया, लेकिन बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा इनको देना होगा। और शिक्षक बहिष्कार करें,
सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार करें। और जो मंत्रीगण बैठे हुए हैं, और पूर्व के शिक्षा मंत्री भी आज बेल में आए थे, अपने तो भागे हुए थे, अब खुद बेल में आकर शिक्षा मंत्री के भी तो, पूर्व के जो आप शिक्षा मंत्री का जिनका नाम ले रहे हैं, उनका भी तो के पाठक नहीं सुनते थे। और वाम दल के लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पर के पाठक काम करते थे जब वो सरकार में थे। तो उनको तो राजनीति छोड़ देनी चाहिए। राजनीति मंत्री क्यों बने थे? इसका मतलब है कि मंत्री जी में खोट है, वो सनातन धर्म पर हमला करने में जुटे हुए थे। उनको पढ़ाई लिखाई से, शिक्षण व्यवस्था से नहीं था, या कुछ कमियां को के पाठक ने पकड़ लिया, चाहे जो भी कमी हो। अभी देखिए, अभी ये सरकार नई सत्ता में आई है, क्या क्या गुल खिलते हैं और क्या क्या। नए सरकार से, भाजपा के साथ जब से नीतीश कुमार आए हैं, नए सरकार में अब नियोजित शिक्षक खुश हैं? नियोजित सरकार खुश है, आशा की भरी निगाहों से देख रहे हैं, और भाजपा वाले आश्वासन का घूंट पिला रहे हैं। देखना है कितना दम है इनके बाजुओं में। शिक्षकों की समस्याओं को, पुरानी पेंशन, समान कार्य समान वेतन, और जो प्रशिक्षण की व्यवस्था है, शिक्षण की व्यवस्था है, और जितने राजकर्मी का दर्जा दिला दें। क्यों सक्षमता परीक्षा, क्यों बीपीएससी में चुप रहे ये लोग, क्यों नहीं विरोध किए? डिप्टी सीएम से तो आप लोगों की बातचीत चली थी, भरोसा मिला है, आश्वासन मिला है, तो आप लोग को भरोसा है? भरोसा तो है, और आश्वासन पर 40 वर्षों से शिक्षक जी रहे हैं, और 25-30 वर्ष तो इन्हीं का शासन था। और शिक्षकों को जो समान कार्य समान वेतन के लिए यही माननीय मुख्यमंत्री जी लड़े थे, सुप्रीम कोर्ट तक एफिडेविट किए थे, और शिक्षकों को वेतनमान से वंचित कर दिए। तो अब इनसे आशा है, आश्वासन का घूंट पिला रहे हैं। आज एक हल्का सा गुफा मान्य किए हैं, 10 बजे से 4 बजे होगी, और मैंने पहले भी कहा था, इससे समस्या का समाधान नहीं है। शिक्षकों के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, और महासागर रूपी समस्या उनके समक्ष है। आप लोगों में भी अब 2 गुट हो गई है। कुछ गुट है जो डिप्टी सीएम से मीटिंग करके कहते हैं कि हम जो आंदोलन है उसको हटा लेंगे, कुछ गुट कहते हैं कि हमें कोई भरोसा नहीं है डिप्टी सीएम पर। तो ऐसे आप लोग का आंदोलन सफल होगा, आप लोग जब गुट में बटे रहेंगे तो? मैं तो 2 ही पुराने शिक्षक संघों को जानता हूं, जो संघर्ष जिसका स्वरूप है, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ और बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ। लेकिन अभी जो कुछ कुनबे उबल कर आए हैं, जो प्रत्याशी हैं, शिक्षक नहीं हैं, ये सब शिक्षक से इतर हैं और एकता की बात करते हैं। लेकिन इनमें ये तो कई कुनबे राजनीतिक दलों के समर्थक हैं। स्वरूप है बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ और बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ। लेकिन अभी जो कुछ कुनबे उबल कर आए हैं, जो प्रत्याशी हैं, शिक्षक नहीं हैं, ये सब शिक्षक से इतर हैं और एकता की बात करते हैं। लेकिन इनमें ये तो कई कुनबे राजनीतिक दलों के समर्थक हैं, और राजनीतिक दल से संबंध है ये लोग, और संबद्धता जो है और एकता की बात करते हैं। बीपीएससी भी हो गया, सक्षमता भी भरा जा रहा है, और क्या क्या होगा। एकता रहती तो कम से कम एक बैनर के नीचे रहते। और एकता मंच जो बनाए हैं, उसमें बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ और बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले इन जो कुनबे हैं, इनको समाहित हो जाना चाहिए। शिक्षक संघ के जो भी कुनबे हैं, उनमें कुछ राजनीतिक दल के लोग शामिल होकर आपके आंदोलन को कमजोर कर रहे हैं। बिल्कुल, राजनीतिक दल के समर्थक हैं, राजनीतिक दल के, और प्रत्याशी राजनीतिक उनकी ख्वाहिश है, राजनीतिक स्वार्थ है, और राजनीतिक गलियारे में पहुंचना चाहते हैं ये नए लोग जो हैं। कुछ लोग तो फॉर्म भी भरे हैं, जो सक्षमता परीक्षा के लिए फॉर्म भरा रहे तो वो भरे हैं, और कुछ लोग अभी नहीं भरे हैं। फॉर्म भरने की बात तो स्वतंत्रता, क्यों नहीं डोमिसाइल पर बोले, क्यों नहीं निगेटिव मार्किंग को बोले। इसमें नॉर्मलाइजेशन है, और इसमें जो कट ऑफ मार्क्स की बात चल रही है, ये संशोधन होगा क्या? ये लोग मारपीट कर रहे हैं। जो अपनी मेधा का प्रदर्शन करना चाहता है उसको करने दीजिए। स्वतंत्र भारत है, समान अधिकार है सबको, सबको लोकतांत्रिक अधिकार है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अगर कोई अपने मेधा का प्रदर्शन करता है तो उसको क्यों रोकेंगे? इसके पूर्व भी इन लोगों ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री पर जूता, चप्पल, काला झंडा, मुर्दाबाद, जिंदाबाद, जहां मंच पर जाएं वहीं। यही शिक्षक का कर्तव्य है क्या? आप सहानुभूतिपूर्वक, शांतिपूर्वक, अहिंसात्मक आंदोलन कीजिए, जैसा हम लोगों ने किया था। जेल भरो अभियान कीजिए ना, आमरण अनशन कीजिए ना,
ये तो होगा नहीं। केवल प्रदर्शन एक दिन कर दिए बस हम एक हो गए, ऐसा थोड़े होता है। चरणबद्ध आंदोलन कीजिए। आप एक आंदोलन, हाँ, आपने जुलाई में जो आंदोलन किया था उसको आश्वासन पर, आपने राज्यकर्मी का दर्जा देने के आश्वासन पर इस वर्तमान सरकार के द्वारा जो दिया गया था उस पर आपने वो आंदोलन स्थगित कर दिया। यही सबसे बड़ी एकता की भूल हुई, एकता में टूट हुई, और उसी का भरपाई हम लोग कर रहे हैं और आश्वासन का घूंट पी रहे हैं। 10 से 4 अब लोगों का स्कूल के टाइमिंग हुआ है, अब तो आप सरकार से खुश है ना? 10 से 4 तो मात्र एक, जैसे फल में मंजर आ जाता है, आम होगा या नहीं, बस ख्वाहिश यही है और आशा में है कि आम का फल आए और बड़ा हो। मंजर पर आशा नहीं होता है, आंधियाँ अनेक आएगी और पकने का तो ख्वाब ही आश्वासन पर हम लोग जी रहे हैं, जिएंगे। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था नियोजित शिक्षक का। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।